खास एपिसोड में हम बात करेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुछ स्टोरी को लेकर। जी हाँ, नीतीश कुमार बिहार की सत्ता की आज वो धुरी है जिसके इर्द गिर्द ही बीते 20 सालों से राज्य की राजनीति हो रही है। लगभग 2 दशकों से बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे नीतीश कुमार ने वो दौर भी देखा जब उन्हें चुनाव में बार बार हार का सामना करना पड़ा था और उन्होंने राजनीति को त्याग देने का मन भी बना लिया था। नीतीश कुमार राजनीति छोड़ ठेकेदार बनना चाहते थे। जी हाँ, साल 2005 से लेकर 2024 तक यानी कि वह बीते 19 साल में अगर सिर्फ 9 महीने को छोड़ दे तो नीतीश कुमार लगभग बीते 2 दशकों से बिहार की सत्ता पर काबिज है और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। इस दौरान वहां विपक्ष बदलता रहा लेकिन सीएम नीतीश कुमार ही नहीं। एक बार फिर वो पीएम मोदी के कंधे से कंधे मिलाकर देश के सबसे बड़े चुनावी महासमर में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक वक्त ऐसा भी था जब नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास लेकर बिहार की सरकारी विभागों के ठेकेदार बनना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने कोशिशें भी शुरू कर दी थी। बात 1977 की है जब बिहार में इंदिरा गांधी के आपातकाल के दौरान छात्र राजनीति से 2 नेता उभर कर सामने आए, जिसमें एक नीतीश कुमार और दूसरे लालू यादव थे। आपातकाल को 2 साल बीत चुके थे और दोनों ही बिहार में अपने भविष्य की राजनीति के लिए रास्ता तलाश रहे थे। इस दौरान साल 1977 में आपातकाल विरोधी लहर पर सवार होकर राजनीति में लालू यादव का सूरज चढ़ने लगा और वो छपरा से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच गए। वहीं नीतीश कुमार उसी साल बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी घरेलू सीट हरनौत से बुरी तरह चुनाव हार गए। इस चुनाव में हार से नीतीश कुमार अंदर से टूट गए क्योंकि उन्होंने अपने ही इलाके में इतनी बुरी तरह का हार का कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल नीतीश कुमार की शादी को 7 साल बीत चुके थे और उन्होंने अपनी पत्नी मंजू को कभी एक पैसे नहीं दिए थे। संकर्षण ठाकुर किताब में लिखते हैं कि हालात ऐसे थे कि उन्हें देखकर लगता नहीं था कि वह जल्दी कमा धमा कर ला सकेंगे। उनके पास करीब 12 बीघा जमीन थी जिसकी उपज से महज घर चलता था। धीरे धीरे मंजू यानी कि उनकी पत्नी ऐसे पति से उबने लगी जिसे घर आने की फुर्सत नहीं मिलती थी और जब भी आते थे तो खाली हाथ ही आते थे। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ठेकेदार बन जाना चाहते थे और अपने समय के साथियों को चुनाव में जीत और अपनी हार से ज्यादा परेशान थे। इस वजह से उस समय वो चिड़चिड़े भी हो गए थे और घर से दूरी बनाकर ज्यादा समय अपने दोस्तों के साथ ही गुजारते थे। इस दौरान उनकी पत्नी मंजू ने बेटे निशांत को जन्म दिया, लेकिन नीतीश कुमार के पास उस वक्त इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटे का सही से लालन पालन कर पाते। तो दोस्तों, इस तरह से नीतीश कुमार अपनी मुश्किल वक्त में भी हार नहीं माने और अपने कठिन रास्ते पर यूं ही चलते रहे। संकर्षण ठाकुर अपनी किताब अकेला आदमी की कहानी में नीतीश कुमार की बुक बनाते हैं जिसमें लिखते हैं कि लोक दल से चुनाव लड़ रहे नीतीश कुमार ने इसे अस्तित्व की लड़ाई बना ली और इसमें साम दाम दंड भेद वाली रणनीति अपनाई। बैलेट पर होने वाले चुनाव में बूथ लूटने से बचाने के लिए अपने हथियारबंद कार्यकर्ताओं को तैनात किया। चौधरी देवी लाल ने लगातार चुनाव प्रचार करने के लिए हरियाणा से एक सुंदर सी आरामदायक विलेज कार नीतीश कुमार के लिए भिजवा दी, जिसकी मदद से वह कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में घूम सके और अपने लिए प्रचार किया करते थे। आखिरकार नीतीश को उनकी मेहनत का फल मिला और इस बार उन्होंने हरनौत सीट से 22,000 वोटों के अंतर से पहली बार जीत का स्वाद चखा और विधानसभा पहुंच गए। संकर्षण ठाकुर किताब में लिखते हैं कि इसके बाद नीतीश कुमार को कभी चुनाव में जीत के लिए तरसना नहीं पड़ा और न ही वैवाहिक जीवन की शपथ निभाने के लिए कभी अपनी पत्नी मंजू से यह कहना पड़ा कि वो राजनीति त्याग देंगे। इसी संघर्षण के बाद नीतीश कुमार बीते 20 साल से बिहार की राजनीति की धुरी बने हुए हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी स्टोरी? कमेंट में जरूर से जरूर अपनी राय दीजिएगा और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम और भी स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल रब्जी लाइफ को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।